तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं आपके कल के अकाउंट्स के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी के रिगार्डिंग। मैं आपको चैप्टर वाइज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी बताने वाला हूं, जो आपके मिड टर्म के अकाउंट्स के पेपर के लिए, जो कि आपका कल होने वाला है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है। बट मैं आपको बता दूं, आपको इस थ्योरी के पीछे जो है इतना नहीं भागना है कि मैं ये जो आपको बता रहा हूँ आप अभी से इसको जो है याद करने लग जाएं, क्योंकि थ्योरी व्योरी कुछ नहीं आनी है। अकाउंट्स के पेपर के अंदर आपने देख लियोगे, मुश्किल से एक आधा थ्योरी आ गया, एक आधा क्वेश्चन तो ठीक है, अदरवाइज सारे जो 1-1 मार्क्स के जो जितने भी क्वेश्चन आने हैं, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, उसमें आपको थ्योरेटिकल देखने के लिए नहीं मिलेगा, न्यूमेरिकली देखने के लिए मिलेगा। तो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस ना कीजिए, ठीक है। जो जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ, आपको बस क्या करना है, सुबह आप जब भी उठोगे एक बारी बुक खोल के इस पे बस नज़र मार लीजिएगा कि ये क्या होता है, ऊपर ऊपर से रफली आपको पढ़ लेना है बस। इसके पीछे आपको इतना नहीं भागना है, क्योंकि थ्योरी नहीं आनी आएगी, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बस। तो बस नज़र मार के जानी है आपको सुबह उठकर। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम जो है दूसरी बुक के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं, जो आपकी कंपनी वाली जो है ये पहले मैं चलो एक मैं आपको कंपनी वाली बुक से आपको जो है सबसे पहले बता रहा हूँ कि कंपनी वाली बुक से जो है आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, अगर जो थ्योरी आई भी तो कंपनी वाला जो चैप्टर है आपका, उसमें से आप जो है क्या क्या पढ़ के जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। चैप्टर का जो नाम है चैप्टर का जो नाम है ये है आपका कंपनी, ठीक है जी। सबसे पहले मैं इसकी थ्योरी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इसके अंदर जो पढ़ कर जाएंगे, वो आप पढ़ के जाएंगे कि भाई प्राइवेट कंपनी जो होती है, प्राइवेट कंपनी, ठीक है, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक, इन दोनों कंपनीज़ के रिगार्डिंग आप जो है प्राइवेट वर्सेस पब्लिक कंपनी जो है क्या होती है, दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत बारी आता है। इसको आप बहुत ही अच्छे से जो है पढ़कर जाएंगे, रफली ऊपर से देख कर जाना है, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ प्राइवेट पब्लिक, और इसके साथ साथ मैं यहीं पे जो है 1% कंपनी के रिगार्डिंग भी लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 1% कंपनी के ऊपर एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो 1% कंपनी, तीनों के रिगार्डिंग पढ़ना है, मतलब इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है, और 1% कंपनी। दूसरा जो आपको यहाँ पे पढ़ना है, वो आपको पढ़ना है कि भाई मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है इसका क्या मतलब होता है, कितना जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो होनी चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होती है, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। और इसी तरीके से एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये क्या होते हैं, इसके बारे में आप अलग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दोनों एक एक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको जो पढ़ना है, वो है कि भाई शेयर जो है क्या होता है, और इक्विटी शेयर, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ये तो आपका मैंने जो सैम्पल पेपर कराया था उसमें भी आया हुआ है। इसको आप जो है बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे। इक्विटी और प्रेफरेंस के ऊपर एग्ज़ाम में बहुत बारी जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद आती है बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस के रिगार्डिंग, जो कि आपका है रिज़र्व कैपिटल, ठीक है, और क्या कहते हैं कैपिटल रिज़र्व, रिज़र्व कैपिटल और जो है कैपिटल रिज़र्व में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये आपको जो है यहाँ पे पढ़ना है। ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको तो आप चाहे बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है 2 कॉन्सेप्ट आपके बहुत ही अच्छे से क्लियर होने चाहिए। पेड अप जो है क्या होता है, कॉल्ड अप जो है, पेड अप जो है क्या होता है, कॉल्ड अप जो है क्या होता है, ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत बारी एग्जाम में जो है पूछा जाता है, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व कौन किसका पार्ट होता है, जैसे पेड अप, कॉल्ड अप, ये हमने क्वेश्चन जो करा था ना एग्ज़ाम के अंदर, ये आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो यहाँ पे पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि जो आपका कॉल इन एरियर जो होता है, ठीक है,
इस कॉल इन एरियर कह लीजिए और कॉल इन एडवांस कह लीजिए, ये इस पे आप कितना कितना इंटरेस्ट जो है पे किया जाता है, इंटरेस्ट के रिगार्डिंग आपको पढ़ के जाना है। ये होते क्या है, ये नहीं, कितना कितना इंटरेस्ट जो है इस पे लगता है, कॉल इन एरियर पे कितना लगता है और कॉल इन एडवांस पे जो है कितना लगता है। ठीक है, ये आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आईपीओ जो है, आईपीओ जो है ये क्या होता है। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र जो है, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र जो है ये क्या होता है, इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से जो है, इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है जी, इसके साथ साथ आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पढ़नी है वो है आपका यूटिलाइजेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसका क्या मतलब है इस टॉपिक का, कि जब शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू किया जाता है तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम जो है उसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन जो है कहाँ कहाँ होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत बारी एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, तो इसको आप जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज होता है। इसके अलावा जो ओवर सब्सक्रिप्शन जो होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन जब होता है तो कंपनी के पास जो तीनों ऑल्टरनेटिव होते हैं, तीनों के तीनों ऑल्टरनेटिव, ऑल थ्री ऑल्टरनेटिव, मतलब आप ये समझ लीजिए, आपको लिखने के लिए भी आ सकता है कि भाई बताइए कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है तो कंपनी के पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव होते हैं, तो आपको सारा लिखना पड़ेगा कि भाई फर्स्ट केस में रिजेक्ट होता है, दूसरे में प्रोराटा होता है, तीसरे में रिजेक्ट प्लस प्रोराटा होता है। ऐसा लिखने के लिए भी आ सकता है और एक मार्क्स में कुछ भी पूछ सकता है कि भाई प्रोराटा में कितनी एप्लीकेशंस रिजेक्ट होती हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि प्रोराटा के अंदर कितनी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती हैं। ठीक है, देखते हैं कि आपने कितना पढ़ा है। तो प्रोराटा के अंदर कितनी एप्लीकेशंस रिजेक्ट होती हैं, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। एक बार ये एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, या मान लीजिए रेशो नहीं, प्रोराटा के मोस्टली इसमें प्रोराटा के ऊपर ही क्वेश्चन आना है। प्रोराटा के ऊपर आपका रेशो निकालने के लिए आ सकता है कि इसने इतने के लिए अप्लाई करा, इसका इतना अलॉट हुए, बता भाई क्या रेशो रहेगी प्रोराटा की, या आप बताइए प्रोराटा में कितने शेयर जो है रिजेक्ट होते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो है पूछा जा सकता है। प्रोराटा के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से जो है, प्रोराटा के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से जो है पता होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस पे जो है कितना कितना इंटरेस्ट पे होता है। ठीक है, ये एक नंबर का रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत बारी पूछा जाता है। और आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का मीनिंग भी आप पढ़ सकते हो। इसका मीनिंग भी बहुत बारी पूछा जाता है कि भाई सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब क्या होता है और वो जो है कहाँ कहाँ यूटिलाइज होता है। बाकी कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस पे कितना कितना इंटरेस्ट लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है ज़रूर बताएंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपनी जो थ्योरी जो मोस्टली आनी है वो मोस्टली यहीं से आनी है। ठीक है तो आप जो है इसको बहुत ही अच्छे से जो है आप इसको करके जाएंगे। इसके अलावा आप जो है और जो आप इसके अंदर से पढ़ के जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, और इसमें से आपको जो है क्या क्या पढ़ के जाना है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपका चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा जो है, बहुत ही ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है। और आप इसके अंदर से जो पढ़कर जाएंगे, और एक टॉपिक आप ये पढ़ के जाएंगे री इशू के अंदर एक टॉपिक आप ये पढ़ के जाएंगे कि भाई मैक्सिमम डिस्काउंट जो है जब शेयर जब री इशू होता है तो वो डिस्काउंट पे जो है, शेयर जब री इशू होता है तो वो डिस्काउंट पे हो सकता है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो है री इशू के टाइम, मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो कितना दिया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत बारी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई ये क्या है बताइए। ठीक है, इसके अलावा दो मुद्दे मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
एक होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ठीक है, ये क्या होता है, ESOS। और एक होता है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, ये क्या होता है, ठीक है। दोनों के बारे में आप जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे इसके ऊपर, ये इम्पॉर्टेंट है भाई, ठीक है। 4 वर्ड बता रहा हूँ मैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, ठीक है। एंड ऐसे आ जाता है कभी कभार, व्हाट डू यू मीन बाय बायबैक ऑफ शेयर, बायबैक ऑफ शेयर ऐसा आ जाता है बहुत बारी, ये आप देख के जाएंगे, ठीक है। ये 3 वर्ड, ठीक है, ये 3 वर्ड। और सरेंडर का मतलब क्या होता है ये भी पढ़ लेंगे, सरेंडर ऑफ शेयर, बायबैक ऑफ शेयर, ठीक है। और ये तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम और परचेज स्कीम, ये दोनों स्कीम्स क्या होती हैं। ये 10 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ जो कि कंपनी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर से ज़रूर करके जाना है। अब आते हैं हम पहली बुक के रिगार्डिंग। पहली बुक में मैं आपको सबसे पहले जो है डिसोल्यूशन से आपको बता देता हूँ कि डिसोल्यूशन से आपको जो है क्या क्या पढ़ना है। तो डिसोल्यूशन से आपको 2 टॉपिक तो पढ़ के ही जाने हैं, 2 टॉपिक के ऊपर। जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि भाई एक तो आपको जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सबसे पहली बात तो, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इसमें क्या डिफरेंस होता है। 1 मार्क्स का किसी भी उस पर, या 3 का भी आ सकता है, आपकी किस्मत है, लेकिन आएगा ही आएगा। सारे बेसिस आप पढ़ के जाएंगे, किसी भी बेसिस के ऊपर आपसे डिफरेंट पूछा जा सकता है। उसके बाद दूसरा जो है डिफरेंस आप यहाँ पे पढ़ेंगे वो है फर्म डेप्ट, ठीक है, फर्म डेप्ट्स और प्राइवेट, फर्म के डेप्ट में और प्राइवेट के डेप्ट्स में जो है क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और आपको ये भी पढ़ना है कि पहले प्राइवेट डेट्स जो होते हैं वो पहले किस लिए एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है, उनसे पहले कौन से डेट्स जो है पूरे किए जाएंगे, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी से कौन से डेट्स पहले पूरे किए जाते हैं और फर्म की प्रॉपर्टी से पहले कौन से डेट्स पूरे किए जाते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये 2 डिफरेंस डिसोल्यूशन के अंदर, ये 2 डिफरेंस आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप जो है ये जो रियलाइजेशन है, ठीक है, और रिवैल्यूएशन भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, दोनों ही आ जाते हैं। इसका जो है इन दोनों अकाउंटों का नेचर किस तरीके का होता है, नेचर 1 नंबर में बहुत बारी पूछा गया है, इसका नेचर बता भाई। रियलाइजेशन का भी आ जाता है, रिवैल्यूएशन का भी आ जाता है, किसी का भी आ जाता है, तो इसका नेचर आप पढ़ के जाएंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इनका नेचर जो है कैसा होता है, अगर आपको इसका नेचर जो है वो पता है, ठीक है। ये तो आप जो है बस ये 2 टॉपिक पढ़ लीजिएगा, बाकी और इसमें से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। डिसोल्यूशन से सबसे ज़्यादा थ्योरी कंपनी से ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इससे प्रीवियस चैप्टर की, जिसका नाम है आपका रिटायरमेंट और डेथ, इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। गेनिंग रेशो जो है क्या होता है ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे। और P&L सस्पेंस अकाउंट के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ लेंगे। आपको वो ऐसे पूछ लेगा एग्जाम में, जब पार्टनर की डेथ होती है तो उसके प्रॉफिट के शेयर के लिए कौन सा अकाउंट जो ओपन किया जाता है, या इस पे 1 नंबर की जो है आपसे जनरल एंट्री भी बहुत बारी जो है पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये आप बहुत ही अच्छे से कर लेंगे रिटायरमेंट और डेथ में, ठीक है। बस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेनिंग रेशो और P&L सस्पेंस अकाउंट के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं एडमिशन के रिगार्डिंग। एडमिशन वाला चैप्टर है, इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे। इसके अंदर आप सबसे पहले पढ़ लीजिएगा राइट्स, ठीक है। जो नया पार्टनर जो एडमिट होता है तो उसके पास जो है क्या क्या राइट्स होते हैं, ठीक है। राइट्स जो हैं वो बहुत बारी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है क्या होती है, वहाँ आप गेनिंग रेशो पढ़ लेंगे और यहाँ सैक्रिफाइसिंग पढ़ लेंगे, ठीक है। और नए पार्टनर के
नए पार्टनर के राइट्स जो है ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बहुत बारी जो है एग्ज़ाम में पूछी जाते हैं भाई, नया ये पार्टनर आया है तो उसको जो है कोई भी राइट लिखिए, या इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन में आ गया तो बोलेगा भाई बता इसमें से कौन सा जो राइट्स है वो जो है ठीक है। बाकी रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर जो है वो किस तरीके का होता है वो मैंने आपको जो है वो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है इसके अंदर क्या कहते हैं, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है क्या होता है, कब इसकी जो है ज़रूरत होती है, ये आप जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। और आपको एडजस्टमेंट इसके अंदर एडमिशन वाला जो चैप्टर है, और आपको यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं पढ़ना है। राइट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट्स और सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है, ये आप जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के रिगार्डिंग। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे आपको जो है सैक्रिफाइसिंग रेशो, आप गेनिंग रेशो पढ़ चुके हो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पढ़ चुके हो, तीनों के तीनों जो है आप रेशो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तीनों की आपको फुल फॉर्म जो है पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है ऑफ पार्टनरशिप, ये इसका क्या मतलब होता है भाई, जब पार्टनरशिप के अंदर कोई भी चेंज जब आता है, जब आपको ध्यान रखना है, जब भी ओल्ड एग्रीमेंट जो है जब वो ख़त्म होकर जब भी न्यू एग्रीमेंट जो है बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया और सैम्पल पेपर में भी इसके ऊपर जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कुछ भी रेशो चेंज हो रही है, एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रही हो, डेथ हो रही हो, तो भाई उसमें पार्टनरशिप के अंदर चेंज आ रहा है, पार्टनरशिप में किसी भी तरीके का चेंज है क्या कहलाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। उसके बाद हम बात करते हैं आपके गुडविल वाले चैप्टर के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो गुडविल वाला आपका ये जो चैप्टर है, आपको यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ गुडविल के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ गुडविल के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाना है, और आपको ये जैसे कि परचेज गुडविल क्या होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, और एक होती है आपकी परचेज और एक होती है आपकी सेल्फ वाली। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सी जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो है, इसमें से कौन सी जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड होती है। ये एक बारी क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि भाई कौन सी गुडविल जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो है रिकॉर्ड होती है और कौन सी जो है नहीं होती है, और गुडविल के अंदर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो फॉलोड होता है। ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों एक मार्क्स के। गुडविल है हलवा चैप्टर, लेकिन ये दोनों ऐसे क्वेश्चन है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होता है गुडविल के लिए, ठीक है, और क्या कहते हैं, और कौन सी गुडविल जो है अपीयर नहीं की जाती और कौन सी जो है गुडविल अपीयर की जाती है। ये आप जो है बहुत ही अच्छे से गुडविल के अंदर जो है भाई पढ़ के चले जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप जो है सुपर प्रॉफिट जो है ये क्या होता है, इसका मीनिंग पढ़ लीजिएगा। बाकी सारे के सारे फॉर्मूले जो है आपको बहुत ही अच्छे से जो है पढ़ के जाने हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं आपके पार्टनरशिप वाले चैप्टर के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इस चैप्टर से आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। देखिए इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप वाले चैप्टर की, तो इस चैप्टर से आपको क्या क्या पढ़ना है। पार्टनरशिप वाले चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो आपको जो पढ़ना है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है ये क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है और इसके कंपोनेंट्स पढ़ लीजिएगा, मतलब पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या लिखा रहता है, ठीक है।
और जब वो तो आपने पता ही होगा कि जब एब्सेंस होती है पार्टनरशिप डीड में तो पूरा चैप्टर उसी के ऊपर बेस है। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है, इसके अलावा आपको जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है क्या कहते हैं, इसके अलावा आपको जो पढ़ना है वो है फिक्स कैपिटल, फिक्स वर्सेस फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, इसको आप जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये जो है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिक्स और फ्लक्चुएटिंग, चार्ज, एप्रोप्रिएशन, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप डीड और उसके कंपोनेंट, इसके बारे में आपको रफली आइडिया जो है पता होना चाहिए और ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा। ठीक है, या ऐसे भी आ सकता है, क्या कहते हैं, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि भाई इसका जो है क्या मतलब होता है। ठीक है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है जी, तो ये कुछ मैंने आपको थ्योरी के हॉट्स टॉपिक बता दिए। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कल के लिए इनको पढ़ के जा सकते हो। इस पे मैं बार बार कह रहा हूँ, कंपनी पे तो फिर भी ध्यान दे लीजिए। कंपनी के मैंने जो आपको 10 टॉपिक बताए हैं, ठीक है, वो तो फिर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 10 इस पे तो आप ध्यान दे दीजिए, अभी से इसको पढ़ लीजिए। और बाकी जो मैंने टॉपिक बताए इनको सुबह जो है उठ के एक बार रफली देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बस वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।